हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विकिरण करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला सवाल जो कि आपका अपवर्तनांक से संबंधित है। तो हर बार पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में है। और कैसे हम लगाएंगे इस वाले सवाल को, तो देखते हैं हम। देखो, सिंबल जो होता है अपवर्तनांक का, ध्यान से समझो सब लोग। अपवर्तनांक का जो सिंबल होता है एन से प्रदर्शित करते हैं, सही है। अपवर्तनांक को एन से प्रदर्शित करते हैं। और जो जैसे अगर वायु लिखा है कहीं पे, तो वायु को किससे लिखते हैं? ए से। अगर पानी लिखा है तो किससे लिखते हो? डब्ल्यू से। और अगर कांच लिखा है तो उसको लिखते हैं हम जी से। और अगर हीरा लिखा है तो उसको लिखते हैं हम लोग डी से। ये तो पता है। अगर कह दिया कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ऐसे बोल दिया कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ना, तो इसका मतलब ही हो जाता है, हम लिखे हैं इसको, अगर तो हम लिख सकते हैं ANG बराबर, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वायु जो होता है उसको हम ए से लिखते हैं और कांच को लिखते हैं जी से और अपवर्तनांक को एन से। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जब पूछेगा तो इसका जो फार्मूला बनता है इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। जो लास्ट में है उसको पहले लिखते हैं NG, सही है ना। जो लास्ट में है उसको पहले लिखते हैं और बट्टे जो लिखा है NA लिख सकते हैं इस प्रकार से, सही है। एक सूत्र होता है, कोई दिक्कत? एक सूत्र इस प्रकार से होता है जो भी हम लिखे हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जब पूछेगा तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला लिखा है इसके दूसरे वाले पैर के नीचे इसको रखेंगे ऊपर और इधर वाले को रखेंगे नीचे। अब इधर वाले को नीचे रखे हैं तो इसका मतलब इसके पैर के नीचे नहीं रखना, ये यहीं पे रहेगा, ठीक है, दाहिने पैर पे, सही है। एक सूत्र बन गया। यही 3 सूत्र है। अगर 3 सूत्र याद कर लो तो कोनो सवाल नहीं मतलब ऐसा बचेगा कि जो ना लगे। अगर इसी को घुमा के पूछ लिया, ऐसे कह दिया कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि भैया इसको हम लिख सकते हैं GNA, ऐसे तो लिख सकते हैं। उल्टा कर दिया, जब उल्टा कर देगा ना तो ही उल्टा हो जाएगा, यानी व्युत्क्रम हो जाएगा ANG का, क्योंकि जब ये घुमा दिया, इसको पहले बोल दिया इसको बाद में बोला है ना। तो जब ऐसा कैटेगरी आएगा तब जो पहले वाला का जो होता है इसी का हम व्युत्क्रम करते हैं, इसका व्युत्क्रम करते हैं, ANG का व्युत्क्रम। जैसे लिखा GNA, तो जी जो होता है वो होता है कांच और ये होता है थोड़ा सघन माध्यम होता है, और वायु क्या होता है? विरल। तो जब सघन से विरल में के लिए पूछेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे, खास करके हवा के लिए, ठीक है, या निर्वात के लिए। कोई दिक्कत? समझ में आया होगा। एक तीसरा जो सूत्र है ये अपना होता है, जैसे मान लो कह दिया GND कह दिया, यानी कह देगा कि कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक। तो इसका मतलब होता है कांच के सापेक्ष पूछा है तो सबसे पहले G रहेगा, फिर N रहेगा, फिर D रहेगा। तो देखो, जब सघन दे दिया, दोनों सघन है, और सबसे ज़्यादा विरल कौन है? वायु है। तो जब सघन ज़्यादा दे दिया ना, दोनों सघन है, तो इस लास्ट वाले को हम लिखेंगे ऊपर, सही है, यानी ND लिखेंगे, और इस वाले को लिखेंगे नीचे। अब कहेंगे इसके सामने क्या लिखें, तो सामने को हम क्या रखेंगे? A रखेंगे। जब दोनों सघन माध्यम दिया रहे तो इसके सामने जो बचता है उसको हम A लिख सकते हैं, निर्वात मान सकते हैं या वायु मान सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यही 3 सूत्र से पूरा सवाल लगेगा। पहले देखो, विरल है कि सघन है, तो विरल और सघन, जब विरल से सघन में जाएगा तो हम NG/NA कर लेंगे, सही है। फिर कह रहा है कि सघन से विरल में जा रहा है तो पहले वाले का व्युत्क्रम कर देंगे, इसी का पलट के लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, इस प्रकार से। व्युत्क्रम का मतलब होता है, अगर यक्स का व्युत्क्रम लिखना है तो क्या हो जाएगा? 1/यक्स, तो व्युत्क्रम इसे कहते हैं। फिर कह दिया कि दोनों सघन रहे। देखो, यह भी सघन है, यह भी सघन है। G मतलब होता है ग्लास और D मतलब होता है डायमंड, यानी हीरा, सही है ना। तो अगर ऐसे कह दिया दोनों के सघन है तो ND/ कर देंगे NG के, ND/NG के, और सामने लिख देंगे वायु, सही है कि नहीं। मतलब समझो, ये चीज़ मेन है कि जब दोनों सघन रहेगा तो ऊपर वाले को इस पीछे वाला ऊपर वाला रखेंगे और ये वाला जो नीचे रखेंगे, सामने जो बचेगा उसको A कर देंगे, यानी क्या? निर्वात।
आए कि नहीं समझ में? ये 3 ठो सूत्र है, इसी से पूरा सवाल लगेगा। तो अब एक सवाल देते हैं इसी प्रकार से इसको। देखिए जो यहाँ पे सवाल दिया है, वायु के सापेक्ष जल का, देखो वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक इतना और इतना है। यानी जो वायु का सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है और कांच का अपवर्तनांक इतना है। तो कह रहा है कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बताओ। ठीक है, जल का किसके साथ पूछ रहा है? कांच का। अच्छा जो दिया है उसको लिख सकते हैं ना, जैसे वायु के सापेक्ष जल, तो हम लिख सकते हैं वायु को लिखते हैं ए से एन और जल को लिखते हैं वाटर से डब्ल्यू से ना। इसका कितना दिया है? 4/3। फिर इसी वायु के सापेक्ष किसका दिया है? कांच का भी दिया है, तो हम लिख सकते हैं ANG। सही है, इसका कितना दिया है? 3/2। पूछा क्या है? जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। जल का, तो पहले जल लिखा है ना, कांच का अपवर्तनांक, यही पूछ रहा है। समझ में आया? तो देखो दोनों सघन सघन माध्यम हो गया ना, दोनों क्या है? सघन माध्यम। तो इसको हम लिखें अगर, तो लिख सकते हैं WNG बराबर, सूत्र अभी हम बताए थे, कहे थे कि दोनों सघन रहे। जब दोनों सघन दे दिया जाए तो हम इसको लिखते हैं ऊपर, दाएं तरफ वाले को रखेंगे ऊपर और इधर वाले को रखेंगे नीचे। अब इन दोनों के सामने कुछ नहीं है तो ए मानेंगे, निर्वात या वायु मान सकते हैं। सही है, हो गया। WNG, देखो ANG का मान दिया है, ANG का मान दिया है 3/2, रख देंगे कि नहीं रख देंगे? बोलो रख देंगे। ANW का मान दिया है, दिया है ना। तो थोड़ा लिखने का प्रोसेस थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि लिखा ऐसे जाता है, तुम लोग भी गलती न करना, बराबर के नीचे बटे रखना। ठीक है, बराबर के साइड में एकदम रखना बटे। ANW का मान कितना है? 4/3। तो WNG बराबर, देखो जब बटे में बटे आ जाए तो इस ऊपर वाले को सम्मान के साथ ऐसे उतार देते हैं, 3/2, और मेन बट्टा बनता है गुणा, और जब गुणा ही बना बस तुरंत क्या होता है? पलट जाता है, 3/4। तो हम इसको लिख सकते हैं WNG बराबर 3 का 9, 9/8। ये हुआ आंसर। समझो कि नहीं? बहुत बढ़िया सवाल है, ऐसे हमेशा पूछेगा और इम्पोर्टेंट एग्जाम में आएगा तो बढ़िया से इसको तैयार कर लेना। हाँ 3 नंबर में पूछेगा इसे, तुमको रोना आ जाएगा अगर नहीं लगा पाओगे।